हेलो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने लगाया था। अब उस एक्ट में कुछ कमियां थी तो उनको दूर करने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट बनाया गया, अमेंडिंग एक्ट 1781, और उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। तो दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड टू करेक्ट द प्रॉब्लम्स इन 1773 एक्ट। क्या क्या किया गया उसमें? द लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट्स पावर, कोर्ट jurisdiction was restricted, सुप्रीम कोर्ट could not interfere revenue matters और administrative actions। अब देखिए 1773 में जो है पावर का एरिया डिसाइड नहीं किया गया था, तो सारा का सारा कंट्रोल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में चला गया। अब वो मनमानी काम करने लग गए, तो इस पे जो है कुछ कैओस क्रिएट हुआ। तो फिर पार्लियामेंट ने प्रीवियस एक्ट में अमेंडमेंट किया कि कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन होगा, जो एरिया होगा जिसमें वो न्याय कर सकते हैं, वो रेस्ट्रिक्टेड होगा। हर मैटर में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। तो रेवेन्यू मैटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है वो उसमें सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। देन सेकंड अमेंडमेंट हुआ, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल प्रोटेक्टेड। तो ऑफिशियल एक्ट of Governor General and Council were kept outside, that is Supreme Court can't interfere in their matters। तो गवर्नर जनरल और उनके काउंसिल को, जो पूरा ग्रुप था गवर्नर जनरल प्लस उनके असिस्टेंट्स का, उनके 4 एग्जीक्यूटिव्स का, उनकी पावर्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता था। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट किया गया, पर्सनल लॉ रिस्पेक्टेड। तो इंडिया में उस समय 2 मेजॉरिटी रिलीजन थे, हिंदू एंड मुस्लिम। तो दोनों के लिए 2 पर्सनल लॉज बनाए गए, हिंदू लॉज और मुस्लिम लॉज। दोनों रिलीजन के लोगों का जो भी ट्रीटमेंट होगा वो उनके उनके लॉ के अकॉर्डिंग होगा। ये बनाया गया पर्सनल लॉ रिस्पेक्टेड में। Then jurisdiction defined clearly. Supreme Court jurisdiction applied mainly to British subject and people living in Calcutta। तो ये ऑलरेडी हमने देख लिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का jurisdiction एरिया था उसको लिमिट कर दिया गया। अब वो जो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स थे, ब्रिटिशियन से रिलेटेड मैटर्स थे, और जो कलकत्ता में लोग रह रहे थे उनसे संबंधित जो भी न्याय व्यवस्था थी वो उसको कंट्रोल करेंगे, ये उनसे कहा गया 1781 एक्ट में। Then reduced conflicts और clear separation between executive and judiciary functions। तो इस amendment से जो है executives और judiciary functions में clarity आ गई कि किसको कौन सा काम करना है। Then इसके बाद appeals from other provincial courts that was attended by Governor General in Council, not Supreme Court। So Governor General and Council had to frame regulations for provincial courts and councils। इस अमेंडमेंट के तहत जो दूसरे स्टेट्स के या दूसरे प्रोविंसेस के जो भी कोर्ट के मैटर्स थे, जैसे आप मान लीजिए आजकल हाई कोर्ट्स होते हैं, तो हाई कोर्ट में जो भी रिजॉल्व नहीं हो पाता वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है। तो उस टाइम पे ये कहा गया कि जो स्टेट कोर्ट्स हैं, जो प्रोविंशियल कोर्ट्स हैं, उनके मैटर जो है वो गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल और उनके जो एग्जीक्यूटिव्स हैं वो उसको हैंडल करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट। थैंक यू।